नमस्कार। सिंह राशि पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर होगी। अगले कुछ मिनट में आपको ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि ये जो राहु है और शनि, इन दोनों के लगभग 18 महीने तक राहु का परिवर्तन सिंह राशि के सप्तम भाव पर होगा और 30 महीने के लिए 2.5 ईयर, 2.5 साल लगातार शनि आपके अष्टम भाव में रहेगा। इन दोनों का समीकरण एक साथ बताने का प्रयास कर रहे हैं हम। एक बार में एक ही वीडियो बनाकर राहु की चर्चा करना ये समझदारी नहीं है। एक ही बार में दो दो ग्रहों की चर्चा इसलिए की जा रही है कि कम शब्दों में और कम समय में आप सब बात समझ पाएं। आप ये चार्ट में देख रहे हैं लाल रंग से जो केतु और राहु लिखा हुआ है, वो इस बात का प्रतीक है कि 18 मई 2025 को जब राहु केतु का ट्रांजिट सिंह और कुंभ में 180 डिग्री पर होगा। आप ये समझिए कि राहु और केतु एक ही धुरी पर दोनों तरफ, इधर राहु है तो केतु, इधर अंश जो है डिग्री, जितने डिग्री ये घूमता है उतना ही वो घूमता है, एक ही दूरी पर घूमते हैं। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक इसी प्रकार राहु और केतु दोनों एक ही अंश पर लेकिन अलग अलग राशि पर होते हैं, 180 अंश पर। मेन चीज क्या है कि अब ये सिंह राशि पर ऊपर नीचे देख रहे होंगे आप, तो ये क्या है, सिंह राशि के लिए दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाला ग्रह जरूर रहेगा। अब उसमें कुछ सकारात्मक पहलू भी बीच बीच में आएंगे। एक ग्रह की बात करके छोड़ देना ये बेईमानी है। क्यों? क्योंकि जब हम विश्लेषण कर रहे हैं तो सिर्फ राहु की बात करके आगे बढ़ जाना ये भी ठीक नहीं है। अब हम बात करेंगे ये जो सिंह राशि के ऊपर केतु का जो ट्रांजिट होगा, केतु सूर्य का लगता क्या है, रिश्ता क्या है, मित्रता, ये राशियों की मित्रता ज्योतिष शास्त्र में बड़ा महत्व रखती है। एक तो दृष्टि कैसी होगी और उनकी मित्र राशि है या शत्रु राशि है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा केतु और सूर्य, केतु और चंद्रमा, सूर्य और राहु, राहु और चंद्रमा, इनकी परस्पर मित्रता नहीं है। क्योंकि अमृत तत्व पी लिया था राहु केतु ने, लेकिन चंद्रमा और सूर्य के द्वारा उनकी को देख लिया गया, ये विटनेस बने और इन्होंने शिकायत की कि ये छद्म वेश में आकर के मायावी, इन्होंने अमृत तत्व धारण कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो इसलिए केतु जब सिंह राशि के लग्न में बैठता है तो उसको प्रभावशाली तो बनाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डिप्लोमेटिक तथा रहस्यमय व्यक्ति और उद्विग्न, उसका जो चित्त है उसमें बेचैनी लगी रहती है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। जब केतु किसी राशि पर आएगा, जैसे सिंह पर आया, तो ये सिंह पर लाल रंग से जो लिखा है वो ये बता रहे हैं कि आपको बेचैनी रहेगी, लालायित होंगे आप मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे तरक्की करनी है, मुझे कैसे लोगों को दौड़ में पीछे छोड़ना है। और यू कांट शेयर योर इंटरनल मैटर्स इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, किसी के सामने आप अपने गुप्त रहस्य मन के विचार व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन सकारात्मक भाव क्या है कि लाल रंग से जो राहु लिखा हुआ है, ये सप्तम भाव है आपका, अर्थात आपका जो जीवन साथी है उसको लेकर के प्रॉब्लम ये रहेगी कि हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, या आपका जो जीवन साथी है वो सच सच और सही सही बात आपके सामने नहीं करेगा। साथ ही साथ ये दोनों डिटैचमेंट के कारक है, ये दोनों ग्रह डिटैच कराते हैं। जिस प्रकार पिछले
कुछ दिनों में राहु और केतु की स्थिति कन्या और मीन पर रही, ठीक यही पोजीशन सिंह और कुंभ पर रहेगी। ये शारीरिक कष्ट, मानसिक चिंता और गुप्त चिंताएं देता है। यानी कि आपके मन के अंदर के जो भाव हैं, आपके मन के रहस्य हैं, आपकी जो चिंताएं हैं, चेष्टाएं हैं, आपकी प्लानिंग्स है, गुप्त मंत्रणा है, आप किसी के सामने व्यक्त नहीं करते हैं और करना नहीं चाहते हैं। ये गोपनीय और सीक्रेट मैटर होता है। लेकिन मैंने एक शब्द कहा था कि सिर्फ एक ग्रह पर चर्चा करके छोड़ देना कि राहु है बस। लेकिन नया समीकरण क्या है, आपको और हमें ये भी नहीं भूलना है, जब बृहस्पति की दृष्टि यहां पर होगी तो जिनकी कुंडली में परमानेंट बृहस्पति या शुभ ग्रह इस भाव को देख रहे हैं या इस राशि को देख रहे हैं, तो मैरिज लाइफ से रिलेटेड समस्याएं नहीं होंगी। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाएं खास तौर से सिंह राशि की हों, तो 11th हाउस में बैठा हुआ जो मंगल है, फिलहाल अप्रैल तक, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न करने वाला ग्रह चल रहा है। साथ ही साथ पॉजिटिव और प्लस पॉइंट क्या है कि जब बृहस्पति यहां पर आ जाएंगे सन 2025 में, सिंह राशि के जातकों के लिए संतान का योग, पुत्र का योग जरूर बनेगा, आप देखना। इसके अलावा एक तरफ तो जैसे सती सावित्री ने यमराज से वरदान मांगा कि मेरे यहाँ पुत्र हो जाए, तो यमराज ने कहा ठीक है, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन वो प्राण लेकर के जा रहा है उसके पति के, तो सावित्री ने कहा मैं पुत्रवती हो जाऊं, ये आशीर्वाद आपने दिया, वरदान दे दिया, लेकिन मेरे पति को तो आप उसके प्राण लेकर के जा रहे हो, उसके प्राण वापस लौटाओ। तो यमराज को झुकना पड़ा। धर्मराज, यमराज झुक गए और उसको वरदान दिया। तो क्या है, ये बात क्यों कही गई? यहां पर 11th हाउस में बृहस्पति आपके पंचम भाव को देखेगा। ये बृहस्पति की अपनी राशि है, बृहस्पति इसका लॉर्ड है। लेकिन यहां जो ये यमराज और धर्मराज की बात कही, वो सकारात्मक पहलू में बदलने वाली है। कैसे? शनि अष्टम भाव पर होगा, इसकी चर्चा अब लगातार होगी, नॉन स्टॉप। शनि आपकी कुंडली में छठे और सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में आ जाएगा, 6-7 का स्वामी 8 नंबर में आएगा। तो यहां आना, दो चीज समझने की है। एक तो ये यहां मित्र राशि में है, इस राशि को, इस स्थान को हानि नहीं करता। और जब सारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से बोलते हैं, अष्टम भाव में जब शनि आता है तो दीर्घायु करता है। ये मारने के लिए नहीं आया, ये मृत्यु स्थान जरूर है। मृत्यु स्थान पर वरदान देने के लिए शनि आते हैं। 90, 95 और 27 शतक, सेंचुरी पार कर लेता है मनुष्य। ये शनि का भाव है और स्थान भी है। फिलहाल तो यहाँ शुक्र चल रहा है 123 दिन के लिए उच्च राशि में, इसके सुंदर परिणाम आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अब ये जो शनि है, इसकी सीधी सीधी दृष्टि कहाँ होगी? पंचम भाव, संतान के स्थान पर। यहां जिस राशि में शनि बैठता है, बृहस्पति की मीन राशि में, तो अब बृहस्पति की राशि को देखता भी है, ये ध्यान देने की बात। इसके अलावा जब जब शनि पंचम भाव को देखता है, ये इसकी वृद्धि करता है। स्थान वृद्धि करो शनि, शास्त्र कहता है स्थान हानि करो जीव। जो अगर बृहस्पति कई बार अपनी मूल त्रिकोण में राशि में बैठता है तो स्थान हानि भी करता है खास तौर से। लेकिन ये मूल त्रिकोण और ये वो, इसकी दृष्टि, बहुत से दर्शक इस बात को समझते नहीं है, ना उनकी समझ से बाहर है। वो बात बाउंस हो जाती है, उनके सिर पे से निकल जाती है। 80% से ज्यादा हमारे दर्शक ज्ञानी, बुद्धिमान, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, ज्ञानी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और
हवाई जहाज चलाने वाले और अमेरिका में जितने बड़े वैज्ञानिक हमारे भारत से गए हैं वो सब इस ज्योतिष को समझते हैं। ये मुझे इस बात का फक्र है और गर्व है इस बात के ऊपर। अब मैं इन दोनों ग्रहों पर हमने विस्तार से चर्चा की, राहु और शनि। ये राहु और शनि का जो परिवर्तन है ये सिंह राशि के लिए तो बहुत बड़ा मायने रखता है और बहुत बड़े रिजल्ट की तरफ आप बढ़ने जा रहे हैं। इसमें जरूरी नहीं कि ये दो ग्रह नुकसान देंगे या आपके लिए क्या नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। इसमें बीच में बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। बृहस्पति अतिचारी होगा 2025 में। अतिचारी शब्द को बहुत खराब दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं। खगोलीय जो घटना है, सारे विश्व के ज्योतिषी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन मैं साफ साफ बात करना चाहूंगा, सिंह राशि के लिए भले ही अतिचारी कैसा भी प्रभाव दे, लेकिन इनकम हाउस में ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई भी ग्रह खराब फल तो बिल्कुल नहीं देता। और इस दृष्टि को सप्तम भाव में जो संतान भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं गुरु, इस दृष्टि को भी कोई नहीं बदल सकता। अब इन दोनों बातों के साथ साथ सकारात्मक पहलू ये है कि आपका जो शनि है ये यहाँ सकारात्मक भाव से देखता है पंचम भाव को, तो इसको भी कोई नहीं बदल सकता। तो आपको सिर्फ अगले 2.5 ईयर तक जो लोहे के पाए पर शनि चल रहा है इसके जो मायने हैं वो बहुत खराब इसलिए नहीं है क्योंकि इसी बीच में, इसी ड्यूरेशन में बृहस्पति उच्च राशि में आने के बाद, अतिचारी होने के बाद, इस आपके अष्टम भाव मृत्यु भाव पर भी दृष्टि डालेगा। अपनी राशि को देखेगा, स्वग्रही स्वराशि की दृष्टि होगी। और इसके साथ जो जो एस्पेक्ट दृष्टि आदि संबंध बृहस्पति के साथ होंगे, ये बहुत बड़ा समीकरण बनने वाला है उस समय। तो इस बात की खुशी, इस बात का सेलिब्रेशन, इस बात की प्रसन्नता आपको अभी से होनी चाहिए। साथ ही साथ इस संसार को आलोकित, प्रकाशित तथा आभा मंडल से युक्त सूर्य आपकी राशि का जो स्वामी है वो सभी को अस्त कर देता है। शनि अस्त हो चुका है, जो आपको नुकसान देने की कोशिश करेगा सिंह राशि को, वो अस्त हो जाएगा। आपने एक बहुत वो सुना होगा, जब कहीं हड़ताल होती है, जन आंदोलन होते हैं, लोग बोलते हैं जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो सिंह राशि से जो टकराएगा या इसका स्वामी उसको मिट्टी में मिलाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।